सिर्फ 5.5 लाख में घर, सोचा भी नहीं जा सकता, राइट? पर अब ये मुमकिन है 3D प्रिंटिंग से। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका पॉसिबिलिटी लिमिटलेस है और आजकल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे ना ही सिर्फ समय की बचत होती है, साथ ही साथ लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। उसी के साथ ये प्रिंटर्स नॉइज भी काफ़ी कम करता है, तो पड़ोसियों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैड्रास कैंपस चेन्नई 2021 में सबसे पहले 3D प्रिंटेड घर यहीं पर बनाया गया और इसको इनॉग्रेट किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। 600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये घर 21 दिन में बनके तैयार हो गया था। इसको बनाया था इंडिया का ही एक स्टार्टअप टिवास्टा कंस्ट्रक्शन ने और इस घर को बनाने में टोटल लागत आई थी सिर्फ 5.5 लाख की, जो कि स्टैंडर्ड 2 BHK कंस्ट्रक्शन की सिर्फ 20% है। इस घर को टुकड़ों में फैक्ट्री में बनाया गया और फिर साइट में ले जाके इसको असेंबल किया गया। जनरली जब 3D प्रिंटेड घर बनाया जाता है ऐसा नहीं किया जाता, ऑन साइट 3D प्रिंटर को लेके जाया जाता है और 3D प्रिंटर ऑन साइट ही प्रिंट करता है घर को। 3 डायमेंशन में लेयर बाय लेयर स्पेसिफिक मटेरियल को 3D प्रिंटर से डिपोजिशन की जाती है और इसी से वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ्स बनके तैयार होती हैं। एक जाइगेंटिक 3D प्रिंटर होता है जो ये काम कंप्लीट करता है। मशीन इस तरीके से डिजाइंड होती है कि वो कंक्रीट, पॉलीमर, सैंड, ग्रेवल, एग्रीगेट्स एंड डिफरेंट तरह के अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हैंडल कर सकता है। कंक्रीट मिक्स में एक तरह का एडिसिव मिलाया जाता है जो लेयर बाय लेयर जॉइंट्स को मजबूत बनाता है। एसेंशियल सपोर्ट्स एंड रेनफोर्समेंट्स को प्रिंटिंग के दौरान ही बीच में बनाया जाता है और ये एक मैनुअल पार्ट है। कुछ लोग मिलकर ये काम कंप्लीट करते हैं। 3D प्रिंटर की नोजल से जब भी मटेरियल निकलता है तब इमीडिएटली उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई होना पड़ता है, अदरवाइज वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मटेरियल को भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। अब एग्जैक्टली में जो मटेरियल प्रिंटर में डाला जाता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये टॉप सीक्रेट है। कंस्ट्रक्शन में अगर 3D प्रिंटिंग को काम में लिया जाए तो वेस्ट प्रोडक्शन 80% तक कम हो जाती है, लेबर कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, कंस्ट्रक्शन टाइम काफ़ी कम लगता है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा फायदा इससे मिल जाता है। टिवास्टा कंस्ट्रक्शन की मैड्रास कैंपस प्रोजेक्ट के बाद हिसाब किया गया और देखा गया ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड के कंपैरिजन में 3D प्रिंटिंग से सिर्फ 1/3 वेस्ट जनरेट होती है। टिपिकली एक 2000 स्क्वायर फीट के घर को कंप्लीट करने में 4 महीने का टाइम तो लग ही जाता है और इस प्रोसेस में मैं ब्लूप्रिंट्स, पावर सप्लाई, घर के जो विंडोज एंड डोर्स की डिज़ाइंस वगैरह हैं उनको बनाने का जो काम है, साथ ही साथ जो फिनिशिंग का काम है, इनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस किया जाए 3D प्रिंटिंग से तो वही 2000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा, जो कि काफ़ी कम है। 3D प्रिंटिंग ना ही सिर्फ अफोर्डेबल है, साथ ही साथ डीप पर्सनलाइजेशन भी इससे पॉसिबल हो सकता है। ऐसे डिजाइन्स के घर बनाना पॉसिबल है जो कन्वेंशनल मेथड से सोचा भी नहीं जा सकता। IIT मैड्रास कैंपस प्रोजेक्ट के 2 साल बाद लर्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT ने एक और प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। 1021 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक पोस्ट ऑफिस उन्होंने प्रिंट किया, उलसूर बाजार पोस्ट ऑफिस। टोटल 23 लाख के खर्चे के साथ सिर्फ 43 डेज में ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया था। हाँ, इसमें खर्चा तो आई है, पर कंस्ट्रक्शन टाइम में हैप्टिक 30 to 40% का रिडक्शन देखने को मिला है। ओके, सब कुछ बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से लेबर्स के पेट में लात मारने का टेक्नोलॉजी है ये। सिर्फ 25 से 30 लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। अब आप खुद ही सोच के देखो, क्या एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में सिर्फ 25 से 30 लोग काम करता है? बिल्कुल नहीं, इससे कई ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं। तो लेबर कॉस्ट जैसे कम हो रही है, उसी के साथ लेबर्स की जो काम है वो भी छिन जा रही है। अकॉर्डिंग टू LNT, कंस्ट्रक्शन टाइम के अलावा इस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर कन्वेंशनल मेथड में भी इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता तब भी इतना ही खर्चा आता LNT के मुताबिक। पर 3D प्रिंटिंग की वजह से जो यूनिक लुक आया है ये कन्वेंशनल मेथड में शायद पॉसिबल नहीं होता। LNT के हिसाब से अगर कन्वेंशनल मेथड में भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता तो लगभग इतना ही खर्चा आता। पर कोबॉट, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिंटर बनाया है, उनका यह कहना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40% रिड्यूस हुई है 3D प्रिंटिंग मेथड को यूज करने से। अब यहाँ पर स्टेटमेंट की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, पर जो न्यूज में आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोबॉट बॉट 2 इसने इस पूरे बिल्डिंग को प्रिंट किया।
सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटेड था, पर फिर भी मशीन के बिहेवियर, तालमेल, डिपोजिशन स्पीड एंड बाकी टेक्निकल फैक्टर्स में नजर रखने के लिए एक ऑपरेटर भी मौजूद था। 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन में स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये दो मेजर एडवांटेजेस हैं। जो कोबोर्ड बॉर्ड टू प्रिंटर है वो इतना स्मार्ट है कि वो डोर्स एंड विंडोज की पोजीशन को समझ सकता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स की भी जो पोजीशन है उनको समझ सकता है और उसी हिसाब से वो प्रिंट कर सकता है। उन जगहों को छोड़ के वो प्रिंट कर सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर वीक है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रिक कंस्ट्रक्शन से, नॉर्मल ब्रिक कंस्ट्रक्शन से ये 6 गुना ज्यादा मजबूत है और बिल्डिंग की लाइफ भी लगभग उतना ही है जितना कन्वेंशनल मेथड में होता है, लगभग 100 साल। पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट में जो 3D प्रिंटर यूज हुआ था उसको डेनमार्क से मंगवाया गया था और एज ए रॉ मटेरियल इस प्रोजेक्ट में 30% फ्लाई ऐश का यूज हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये मशीन काफी कम नॉइस करता है, जो कि एक और एडवांटेज है। इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा कंक्रीट मिक्सचर ऑन साइट ही तैयार किया गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया सिस्टम मोस्टली ऑटोमेटेड था। सिर्फ मैनुअल पार्ट इसमें था रेनफोर्समेंट, जैसे कि स्टील की स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करना, यही सिर्फ मैनुअल पार्ट था। एक दिन में 1 से लेके 1.5 मीटर तक की वॉल प्रिंट करना पॉसिबल था और एक लेयर प्रिंट करने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता था ताकि वो लेयर सेट हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर प्रिंट किया जाता था। MV सतीश, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ L&T, उनका ये कहना है प्रोजेक्ट की वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम से कम 20% तक कम हो सकती है। 3D प्रिंटिंग के साथ जो मेजर एडवांटेज है कि 6 महीने से भी कम समय में 1 लाख स्क्वायर फीट की प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस प्रोजेक्ट की अचीवमेंट को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, बेंगलुरु, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of a self-reliant India. Compliments to those who have worked hard in ensuring the post office completion. 3D प्रिंटिंग से और भी कई प्रोजेक्ट्स को इंडिया में कंप्लीट किया गया। इसमें से टीवास्टा कंस्ट्रक्शंस के ही 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें से एक है 3D प्रिंटेड बस शेल्टर या फिर यू कह लो बस स्टॉप और दूसरा है एक स्टैचू। अकॉर्डिंग टू टीवास्टा, बस शेल्टर प्रोजेक्ट्स में 30% रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट्स का यूज किया गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 7 दिन का समय लगा था। स्टैचू, जिसका नाम है अनंत साइरस, जिसको तैयार किया गया था इंडिया सीमेंट के 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाने से, इसको बनाने में लगभग 1 महीने का टाइम लगा था। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अमेज 28। इसको केरला स्टेट में तिरुवनंतपुरम नाम से एक जगह है, वहां पर 380 स्क्वायर फीट का एक सिंगल हॉल बिल्डिंग तैयार किया गया था जो कि कंप्लीटली 3D प्रिंटेड था। तो इंडिया में भी 3D प्रिंटेड हाउस को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है और इंडिया ने भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी कर लिया है। अब देखने वाली बात है कि ये टेक्नोलॉजी कितना आगे और बढ़ सकती है और कैसे कैसे आगे प्रोजेक्ट्स तैयार होते जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को मैं पसंद कर दो। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।